शुरू करो ममता जी आप। ममता सिंह जी के बारे में बताना चाहूंगी कि वो भारत राज्य झारखंड जमशेदपुर से हैं। पेशे से आप वकालत एडवोकेट हैं। आपकी जन्म पतरालू जिला रामगढ़ झारखंड में हुआ है। आप पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों में साझा कविताओं का प्रकाशन, भोजपुरी कविताएं प्रकाशित, विधि व्यवस्था से संबंधित और अन्य मुद्दों पर कई लेख प्रकाशित हो चुकी हैं आपकी। कई साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थानों से भी आप जुड़ी हुई हैं और संगीत में आप विशेष रुचि रखती हैं। हारमोनियम के साथ शास्त्रीय संगीत में रुचि तथा अध्ययनरत हैं अभी भी। और कला प्रेमी, चित्रकारी की शौकीन, गजल सुनने और गाने की विशेष शौक रखती हैं। इसके साथ मैंने भी थोड़ी सी लिखने की कोशिश की है कि आप महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और आपने अपने वकालत के पेशे में बहुत ही महारत हासिल की है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में आप काफी चर्चाओं में रही हैं। मैंने आपको पढ़ा भी है और बड़ी खुशी हो रही है आज आपके संग स्क्रीन को साझा करते हुए और संचालन में आपका नाम लेते हुए। ये मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात, क्योंकि आप महिलाओं की शेरनी हैं, महिला सिंघम हैं, ये मानती हूं मैं। तो आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं मैं ममता जी। दो पंक्तियों के संग, बड़ी मुश्किल से वो बातें पुरानी भूल पाया हूं। ये मेरी नहीं है, किसी की है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। बड़ी मुश्किल से वो बातें पुरानी भूल पाया हूँ, जिगर के खून से लिखी कहानी भूल पाया हूँ। लगाकर जुल्फ में गजरा झटक देना दुपट्टे से, न पूछो किस तरह वो गुलफिसानी भूल पाया हूँ। और ये जो मैंने पढ़ी दो पंक्तियां, ये योगेंद्र शुक्ल सुमन की है, जो कि कोलकाता के सुप्रसिद्ध गीतकार है। और इसके साथ ही मैं आपका स्वागत करती हूँ ममता जी। आइए। और अपनी आपकी माइक म्यूट है ममता जी, माइक म्यूट है आपकी जी। सबसे पहले मैं मंच को नमन करती हूँ और नरेश जी को भी मेरा प्रणाम। और खुशी भी है और बहुत शर्मिंदगी भी है कि आपसे कई बार बातचीत हुई और पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। और शर्मिंदगी इसलिए है कि मैं आपकी टाइम पर फुलफिल नहीं हो पाती थी और समय अभाव रहा है मेरे साथ, उसके लिए माफी चाहूंगी। अभी भी उधार बाकी चल रहा है, इंटरव्यू का उधार बाकी चल रहा है जी कब पूरा होगा? अब तो कर ही दीजिए। चलिए, ऐसा है कि नरेश जी ने फोन किया कि आपका है आज प्रोग्राम और मुझे पता नहीं था, मैं शर्मिंदा हो गई। मैं बोली बस रेडी हो रही हूँ। और वकालत पेशे में चूंकि इतनी व्यस्त रहती हूँ, अपने क्लाइंट के साथ इतनी जुड़ी रहती हूँ कि किसी भी तरह चेम्बर खाली की हूँ कि आप लोगों को समय दे सकूं, अपने जीवन को समय दे सकूं, आप लोगों के रूबरू आ सकूं, अपनी कविताओं के संग अपना समय कुछ गुजार सकूं। और स्वागत है आपका। मैं बहुत सबसे खुशी से गदगद हो रही हूँ। मुझे लगा आपको देखूं कि आपको सुनूं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। नहीं नहीं, मैं तो कलकत्ता आती रहती हूँ, आपसे मिलूंगी भी, अरे पर्सनल अरे मिलूंगी, वाह, इसी बिल्कुल सिलसिले में बिल्कुल आती मिलेंगे, हूँ। बिल्कुल मिलेंगे। और तब शुरुआत बसंत का मौसम है और जी बसंत का मौसम और प्रेम ना हो तो कुछ अधूरा सा रह जाता है मौसम। हाँ, तो सबसे पहले प्रेम ही मेरी कविता का शीर्षक है और जी प्रेम पर मैं सुनाना चाहूंगी आप लोगों को। हम्म, सुनिएगा। प्रेम, प्रेम सत्य है, प्रेम सत्य है, प्रेम शिव है, प्रेम सुंदर है, सर्वव्यापी है, प्रेम शुद्धता है, प्रेम शुद्धता है, प्रेम पूजा है, प्रेम पीर पराकाष्ठा है, प्रेम विश्वास है, प्रेम आस है, प्रेम प्यास है तो प्रेम ही एहसास है, क्या बात है। प्रेम बसंत है, प्रेम बसंत है, प्रेम जी ही पतझड़ है, प्रेम पल्लव है, प्रेम पुलकित है, प्रेम शाम है, प्रेम सुबह है, प्रेम काम है, प्रेम काम है, प्रेम ही सृजन है, प्रेम पूजा है, प्रेम निष्ठा है, प्रेम नाता है, प्रेम भी प्रतिष्ठा है, प्रेम को कब किसने बांधा है, प्रेम को कब कब किसने बांधा है, प्रेम को कब किसने नापा है, प्रेम अनछुआ है, प्रेम अनछुआ है, प्रेम अनदेखा है,
प्रेम की ना कोई रेखा है, प्रेम मौन है, प्रेम बौना है, प्रेम अंधनिंदी सी रहना है, प्रेम ठंडी ठंडी शीतल हवा है, प्रेम से ही मानवीय उम्मीदें जवां है, वाह! प्रेम क्या से बात ही मानवीय उम्मीदें जवां है, जवान है। प्रेम चुभन है, प्रेम चुभन जी, है, प्रेम जलन है, प्रेम आत्माओं का मिलन है, वाह! प्रेम आत्माओं का मिलन है, प्रेम सकून है, प्रेम सकून है, प्रेम साधना है, प्रेम ईश्वर है, प्रेम ही आराधना है, क्या बात है। प्रेम अनबुझी सी तृष्णा है, हुँ, प्रेम अनबुझी सी तृष्णा है, प्रेम पूजा है, प्रेम मीरा है, प्रेम तपस्या है, प्रेम में बड़ी ही पीड़ा है, प्रेम तपस्या है, प्रेम में बड़ी ही पीड़ा है, बहुत, बहुत खूबसूरत। प्रेम प्रेम की राधा है, प्रेम राधा है, रात है, प्रेम प्रेम कृष्णा है, जिनके लिए मैंने ये रचना की है। जी, जी, प्रेम राधा है, प्रेम कृष्णा है, प्रेम पूजा है, प्रेम मीरा है, जी। प्रेम तपस्या है, प्रेम पीड़ा है, प्रेम पाना नहीं होता है, प्रेम खोना भी होता है, प्रेम पाना ही नहीं होता, प्रेम खोना भी होता है, प्रेम टीस है, प्रेम टीस है, प्रेम प्रीर है, प्रेम अटूट है, प्रेम अटूट जंजीर है, प्रेम राधा है, प्रेम कृष्णा है, प्रेम अनबुझी सी तृष्णा है, प्रेम नयन है, मेरे नक्श हैं, प्रेम अंतिम पंक्ति है मेरी, जी, प्रेम मेरे नयन है, प्रेम मेरे नक्श हैं, प्रेम पाया जो वो आप मेरे शख्स हैं। अरे वाह! धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत ये सुंदर-सुंदर भगवान उपमाओं कृष्ण से को प्रेम को सजाया है आपने। बहुत खूबसूरत। मेरी अगली कविता है कभी कभी। जी। कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होता है, कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होता है कि प्रतीक्षित भविष्य अभी ठीक से वर्तमान बनने नहीं पाता है कि अतीत बन जाता है, जैसा कि मैं आहा! बन गई। फिर से सुनिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रतीक्षित भविष्य अभी ठीक से वर्तमान बनने भी नहीं पाता है कि अतीत बन जाता है, जैसा कि मैं बन गई। आपने सुलूक ही कुछ ऐसी की, आपने सुलूक ही कुछ ऐसी की, वैसे ही जैसे कि चलती ट्रेन में किसी हरे भरे वृक्ष को अपनी ओर तेजी से आते हुए देखा है कोई। ओह! आपने सुलूक ही कुछ ऐसी की, जैसे कि चलती हुई ट्रेन से किसी हरे भरे पेड़ को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखकर कोई नादान ये सोच बैठता है कि पेड़ व्याकुल है उसकी ओर आने को, कि पेड़ व्याकुल है या उसकी ओर आने को, और वो घबराहट से कभी आंखें बंद करता है तो कभी खिड़कियां बंद करता है, और अगले ही पल जब आंखें खोलता है तो देखता है सामने की सीट पर एक नए व्यापारी को। ये आज के जीवन शैली को, जी, जिस तरह की जिंदगी लोग जी रहे हैं, किस तरह लोग व्यापारी हो गए हैं मानवता को छोड़कर, उनके लिए जी। है। और अगले ही पल जब आंखें खोलता है तो देखता है सामने सीट पर एक व्यापारी को। पेड़ तो बहुत हुँ, खुश है, पेड़ तो बहुत खुश है प्रकृति की धुनों में, पेड़ तो खुश है प्रकृति की धुनों में, और आप खुश हो सौदेबाजी में, और आप खुश हो आप खुश हो शादी सौदेबाजी में। जी, जिस दिन ट्रेन के डब्बे में दम घुटेगी, आप आओगे उसी प्रकृति की बाहों में, उसी पेड़ के नीचे ऑक्सीजन के वास्ते। तब भी मैं ममता बनकर फिर से भिगो दूंगी, तब भी मैं ममता बनकर फिर से भिगो दूंगी, और आपका सृजन करूंगी, और क्या आपका। बहुत बढ़िया संदेश देती हुई आपकी ये रचना। वैसे आपकी दोनों ही रचना प्रेम की भी उपमाएँ कितनी खूबसूरत थी और अभी भी जो रचना है शिक्षाप्रद, पेड़ की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है ये इसको भी बताती हुई। बहुत सुंदर रचना मैम, बहुत सुंदर रचना। अब मैं एक अपनी कई रचना सारे सुनाऊं। लोग जुड़े हुए हैं, श्रोतागण साहित्यकार जन जुड़े हुए हैं। नीता जोशी जी, रागिनी जी, रमणीक जी, नीलम जी, कमलेश सर जुड़े हुए हैं और हमारे मैजिक मैन तो जुड़े हुए ही हैं।
जी। रवनीत जी लिख रहे हैं, प्रेम ऊर्जा है। सर ज़रा दिखाएँ ना कमेंट्स। सविता जी भी जुड़ी हुई हैं। प्रेम ऊर्जा है, प्रेम पूजा है, प्रेम एकात्म का उद्बोधन, प्रेम समर्पण। बहुत ही अच्छा लिखा गया है आपके लिए। प्रेम समर्पण का संकेत है, उन्होंने लिखा। जी, जी। जी, बहुत दिन में भी धन्यवाद। सर कमेंट्स हटा रहे हैं। जी। ठीक है। ठीक है हाँ, सर आप हाँ, ठीक है मैम आप अब मुझे फिर से सुनने की कोशिश की जाए और हुँ, ये कविता खासकर मेरे वकालत पेशे पर लिखी गई है। मैं जी, खुद को लिखना चाही हूँ और ज़रा गौर से सुनिएगा। बहुत स्वागत ही है, स्वागत। पसंदीदा मेरी कविता है। मैं ममता हूँ, मैं ममता हूँ, जी, सुनो, सुनो, मैं लिखना चाहती हूँ आज एक कविता। सुनो, लिखना चाहती हूँ आज एक कविता, अपने दिन भर के एहसासों को लेकर। अपने दिन भर के एहसासों को लेकर मैंने लिखा है वह सब कुछ, मैंने लिखा है वह सब कुछ जो करती रहती हूँ पूरा दिन, जो करती रहती हूँ पूरा दिन कि कैसे-कैसे और क्या-क्या लिखती रहती हूँ। अपने मुवक्किलों के लिए, जिसमें उड़ेल सा देती हूँ अपने पूरे जीवन का अध्ययन और अनुभव, ताकि उनके हितों का चिंतन कर सकूँ और हर हाल में उनको लाभान्वित कर सकूँ। जिससे कुछ जीवन उलझते हैं और कुछ तो सुलझते भी हैं। मेरे इस कार्य क्षेत्र से कुछ जी, तो जीवन उलझते हैं और कुछ के सुलझते भी हैं। इनके लिए न जाने कितने झूठों को तब्दील करना पड़ता है सच में। उनके लिए न जाने कितने झूठों को तब्दील करना पड़ता है सच में। न जाने कितने कसीदे काढ़े हैं मेरी कलम ने इन सब के लिए। न जाने कितने कसीदे काढ़े हैं मेरी कलम ने इन सब के लिए। इस तरह पूरा दिन बिता लेने के बाद जब बैठती हूँ कुछ सोचने को, ताकि मैं लिख सकूँ वह सब कुछ अपने लिए भी जो ज़रूरी है मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी जिजीशा के लिए। तो फूट पड़ता है वह दर्द, तो फूट पड़ता है वह दर्द, सूरज के डूबते हुए सूरज के साथ ही जो पूरा दिन ढक छिप कर बैठा रहता है, दुबक कर कहीं मेरे अंतरस में रात्रि के प्रथम पहर से ही उठने और गिरने सी लगती हूँ मैं। रात्रि के तीसरे प्रथम पहर से ही उठने और गिरने सी लगती है वे तरंगे जिनसे मैं सिहर उठती हूँ एक बारगी और तैरने सा लगता है एक कल्पना की लोक में और इस तरह डूबती उतरती सी आनंद के उस चरम स्पर्श को कर लेती हूँ जिसमें निहित होती है मेरे मन की शांति, आत्मिक संतुष्टि और परम तृप्ति की भाव भी। कदाचित यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि पूरा दिन पूरी शिद्दत के साथ मैं जीती हूँ दूसरों के लिए, क्योंकि पूरा दिन पूरी शिद्दत से मैं जीती हूँ दूसरे के लिए, जो बनते हैं मेरे विश्राम के क्षणों में मेरी शांति, संतुष्टि और तृप्ति का कारण भी और कारक भी। जो बनते हैं मेरे विश्राम के क्षणों में मेरी शांति, संतुष्टि और तृप्ति का कारण भी और कारक भी। मानो दिन भर के कड़ी प्रसव पीड़ा से, मानो दिन भर की कड़ी प्रसव पीड़ा से जना हो मैंने यह सब कुछ। एक अद्भुत ममता के साथ, मानो दिन भर की कड़ी प्रसव पीड़ा से जना हो यह सब कुछ एक अद्भुत ममता के साथ फिर लगा मुझे कि मैं तो खुद ही ममता हूँ। मुझे तो इस प्रसव पीड़ा को बर्दाश्त करना ही होगा। मुझे इस प्रसव पीड़ा को बर्दाश्त तो करना ही होगा नित्य प्रतिदिन, ताकि दूसरों को आनंदित करते हुए खुद को भी आनंद के चरम चरम का स्पर्श कर सकूं, क्योंकि ताकि दूसरों को आनंदित करते हुए खुद भी खुद भी आनंद के चरम का स्पर्श कर सकूं और इस तरह फिर से एक बार उठ खड़ी होती हूँ अगले दिन उन्हीं थके हारे परेशान लोगों की मदद के लिए,
बस इतना सा फ़लसफ़ा है मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि मैं ममता हूँ। बस इतना सा फ़लसफ़ा है मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि मैं खुद भी एक ममता हूँ। धन्यवाद। ममता जी के आपको सुनने के लिए ममता कुशवाहा जी भी जुड़ी हुई हैं। बहुत ही गहरा और खूबसूरत फ़लसफ़ा और आपकी इच्छा, आपकी ख़्वाहिश जो सबके लिए अच्छा करना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गहरी बातें, बहुत ही अच्छी रचना आपकी। प्रमोद तिवारी जी जुड़े हुए हैं, कमलेश जी जुड़े हुए हैं, सविता जी जुड़ी हुई हैं, रजनीश मैम जुड़ी हुई हैं, पूजा कृष्णा जी जुड़ी हुई हैं, प्रमोद मिश्र निर्मल जी जुड़े हुए हैं। बहुत गहरी बातों को कहती है आपकी रचनाएँ। हम और जी। सुनना चाहेंगे। मेरी अगली रचना है जी। अंत से अनंत तक। मैं ना तो स्वागत। हरफ़ों में हूँ, मैं ना तो हरफ़ों में हूँ, ना ही उसके अर्थों में। मैं ना तो हरफ़ों में हूँ, ना ही जी, उसके अर्थों में। ना तो जी, व्याख्या और ना कोई परिभाषा मेरी। ना तो व्याख्या और ना कोई परिभाषा मेरी। ना अर्धविराम या पूर्ण विराम। ना अर्धविराम या पूर्ण विराम। हलंत बिंदु चंद्र बिंदु से परे। हलंत बिंदु चंद्र बिंदु से परे किसी अधूरे अक्षर में भी नहीं निहित मेरी सीमाएं। फिर से सुनिएगा। ना जी। अर्धविराम ना पूर्ण विराम। हलंत बिंदु चंद्र बिंदु से परे किसी अधूरे अक्षर में भी नहीं निहित मेरी सीमाएं। इसके बाद भी इसके बाद भी अगर तुम पहुंचना चाहो मुझ तक, तो तुम्हें खोजना होगा मुझे हमेशा रिक्तियों में। इसके बाद भी अगर तुम पहुंचना चाहो मुझ तक, तो तुम्हें खोजना होगा मुझे हमेशा रिक्तियों में, क्योंकि पूर्ण नहीं मैं, क्योंकि पूर्ण नहीं मैं। जी। रिक्तियों का प्यास बुझाने को आतुर वो अ, आतुर मैं वह बूंद हूँ। रिक्तियों का प्यास बुझाने को आतुर मैं वह बूंद हूँ, जिसका ना आदि है ना अंत न है, अंत है। और मैं सदा अनंत सतत अनवरंत अनंत हूँ। वाह! सुंदर रचनाएँ आपकी। मैम वो हारमोनियम बजा कर के भी रचना पढ़ती हैं क्या? नहीं, हारमोनियम बजाकर तो नहीं पढ़ती हूँ, पर कोशिश करूँगी अगली बार हारमोनियम बजाकर पढ़ने की। नहीं मतलब हारमोनियम बजाती होंगी तो कुछ तो धुन वग़ैरह वहाँ हाँ, पे वो करती कि होंगी आप? हारमोनियम मैं सीख रही हूँ। बहुत छोटी थी तभी मैं अच्छा। हारमोनियम सीखा करती थी, पर हाँ, हाँ। लगता है कि 20 साल के गैपिंग के बाद, अ, हुँ। 20 साल गुज़रने के बाद मैं फिर से करीबन 2 अ, 2-3 क्या बताऊँ, 6 महीने के अंतराल में 6 महीने से मैं फिर से उसकी रियाज़ कर रही हूँ, और अच्छा, अच्छा। कोशिश है, बहुत ही कड़ी मेहनत कर रही हूँ। कोशिश है कि मैं अच्छा कर पाऊँ, और ख़ासकर मेरा सीखने का प्रयास है कि मैं क्लासिकल म्यूज़िक सीख रही हूँ, और अच्छा, क्लासिकल में ही मेरा विशेष ध्यान है। वाह! और वैसे बहुत तो मैं अच्छा। गज़लों की शौकीन हूँ, सुनती गज़लें ज़्यादा हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। पर गाती क्लासिकल हूँ। अच्छा, आप गज़लें लिखती भी हैं मैम? हाँ, गज़लें लिखती हूँ, पर अभी मेरे पास नहीं है, उपलब्ध नहीं उपलब्ध है, नहीं है। कोशिश कर रही कोई हूँ नहीं। लिखने की, पर जी, जी। उस ढंग से मैं नहीं लिख पाती हूँ। एक्चुअली आपसे बात करने की इतनी इच्छा थी ना, इसलिए मैं मौके का फ़ायदा उठा के आपसे बात भी कर पा रही हूँ। आप जी, अपनी बहुत रचना सुनाएँ। हाँ, एक मेरी रचना है खामोशी, जी। इसे सुनिएगा। शोर की तो एक उम्र होती है, शोर की तो एक उम्र होती है, और सदाबहार होती है खामोशी, हाँ, और सदाबहार होती है खामोशी। जी। कोई सुलह तो करा दे मेरी, कोई सुलह तो करा दे मेरी, इन जिंदगियों के उलझनों से बड़ी हुँ। तलब है दिल में आज मुस्कुराने की। आहाहा! क्या बड़ी बात है। तलब है दिल में आज मुस्कुराने की।
क्या यूं बात तो हम भी मुस्कुराते थे कभी, यूं तो हम भी मुस्कुराते थे कभी, एक बेपरवाह अंदाज से, लेकिन मेरी मुस्कान को अब तमीज चाहिए, मेरी मुस्कान को अब है। एक तमीज चाहिए। चलो मुस्कुराने की वजह ढूंढते हैं, तुम फिर से हमें और हम तुम्हें ढूंढते हैं। आहा, क्या बात है। मेरे दर्द की एक अपनी अदा है, मेरे हम्म। दर्द की अपनी एक अदा है, न जाने वो मुझ पे इतनी क्यों फिदा है। क्यों फिदा चलो है। दर्द को नया रंग देते हैं, चलो दर्द को नया रंग देते हैं, इन्हें सतरंगी रंगों में रंग देते हैं। क्या बात है। सिर्फ एक सफहा पलट कर तुमने, सिर्फ एक सफहा पलट कर तुमने बीती बातों की दुहाई दी है, फिर जब लौट के वहीं जाना होगा, ऐ मेरे यार ये तूने कैसी रिहाई दी, ऐ मेरे यार ये कैसी तूने रिहाई दी। जायका अलग है मेरा और मेरे लफ्जों का, जायका अलग है मेरा और मेरे लफ्जों का, तुम समझ नहीं पाते और मैं समझा नहीं पाती, तेरी शर्तों पे जिए जा रही थी अब तक ऐ जिंदगी, मेरी उम्मीदों को देख जरा कितनी उड़ान बाकी है, मेरी उम्मीदों को देख जरा कितनी उड़ान बाकी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी। अभी आपके पास टाइम है, आप और भी सुना सकती हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा दीपा जी जुड़ी हुई हैं और दिनेश पाचौड़ी जी जुड़े हुए हैं, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। रागिनी जी जुड़ी हुई हैं शुरू से ही, उन्होंने भी अच्छा अच्छा सुनाया। और नीलू मेहरा जी, आप और सुना सकती हैं मैम। मैं सुना रही हूँ। जी। बेअसर मेरी कविता है, बेअसर। इधर हूँ उधर हूँ, इधर हूँ उधर हूँ, भले मैं जिधर हूँ, मगर कुछ असर है नहीं बेअसर हूँ। इधर हूँ उधर हूँ, भले मैं जिधर हूँ, मगर कुछ असर है नहीं बेअसर हूँ। तू तू शिद्दत से सोचो तो मालूम होगा, तू शिद्दत से सोचो तो मालूम होगा, तुम्हारी ही चाहत का कोई कसर हूँ, क्या बात है। चाहत का कोई कसर हूँ। मुझे एक शाम में अब तू तब्दील कर, मुझे एक शाम में अब तू तब्दील कर, सुलगती हुई दोपहर की लहर हूँ, सुलगती हुई दोपहर की लहर हूँ। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। अनीता जी लिख रही हैं, लफ्जों का जायका बहुत ही मौलिक और प्रयोग लगा। बधाई। धन्यवाद विभा जी राज को। भी जुड़ी हुई हैं। कमलेश जी भी, कमलेश जी की क्या कमेंट थी सर, एक बार जरा दिखाएंगे। काफी अच्छा कमेंट था उनका। हाँ, आपने अंतस को द्वेलित कर भावों का प्रस्फुटीकरण किया है। स्वागत आपका। मुझे भी काफी अच्छे लग रहे थे सब शब्द जो है ना, बहुत ही ज्यादा गहरे गहरे, मैंने बिल्कुल डीप फीलिंग जो एक देती है ना, वो वाली काफी अच्छी है रचनाएं। आप एक और रचना पढ़ सकती है। मैं एक रचना पढ़ती हूँ महिलाओं के लिए, और जी जी। खासकर मैं जैसी जिंदगी जीती हूँ दिन भर न्यायालय में, तो हम्म। वो मेरी उपलब्धि, मेरी तो जैसा कि आप शुरू में बता रही थी कि मैं ऐसा ऐसा उपलब्धि प्राप्त कर ली हूँ, पर एक उपलब्धि और सुनी जाए। शायद मेरी टाइम भी पूरी हो गई है, अंतिम रचना है और मेरी ये रचना का शीर्षक ही उपलब्धि है। जी इसे जी, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। उपलब्धि। महिला एकल है, महिला एकल है तो उपलब्धि जान लो, महिला एकल है तो उपलब्धि जान लो, अगर वो खुश है तो चरित्रहीन मान लो, अगर वो खुश है तो चरित्रहीन मान लो। दुख बांटने जाओ तो आंखें सेकाओ, दुख बांटने जाओ तो अरे आंखें सेकाओ, आंसू पोंछने जाओ तो हाथ माराओ, आंसू पोंछने जाओ तो हाथ माराओ। सुनो समाज उस एकांत की वो एकल साथी है, सुनो समाज उससे एकांत की वो एकल साथी है, अकेली है और अकेली ही वो काफी है।
धन्यवाद। क्या बात है! बहुत जोरदार, ज़बरदस्त। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया रचना आपकी सारी रचना बेहद खूबसूरत, शानदार, जानदार थी। एकदम दिल को झकझोर देने वाली, दिमाग से सवाल करने वाली रचनाएँ, बहुत ही अच्छी रचनाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आपका आप शुक्रिया। सभी लोगों का भी शुक्रिया, मौसमी जी आपको शुक्रिया और नरेश जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक जुड़े हैं, उन लोगों को नमस्कार और धन्यवाद और बाकी जो दर्शक देखेंगे इसे, उनको भी पहले से ही मैं धन्यवाद करती हूँ ताकि वो कई लोग होते हैं जो बाद में सुनते हैं, उनको भी मेरा नमस्कार और जी, धन्यवाद। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी मुलाकात आपसे फिर से होगी। ज़रूर, ज़रूर।